दोस्तों, दुनिया में हर कोई सफल होना चाहते हैं और इसके लिए सभी मेहनत करते हैं। मगर कुछ गिने-चुने लोग ही क्यों सफल होते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? वो लोग क्यों असफल हो जाते हैं? सफलता की राह पर चलने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सफल होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर सफलता का सोच होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमें सफल बनाती है। कहा जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे। व्यक्ति को उनके सोच उनको उनके मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसे लिखा है डेविड जे स्वार्ट्ज ने। जब आप बड़ा सोचोगे तो ये सोच आपके लिए जादू की तरह काम करने लगेगा। आपको जो चाहिए उस चीज के लिए आपके अंदर सोच होना चाहिए और वो सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक आईफोन लेना चाहते हैं और उस फोन को लेने के लिए आपके अंदर उस फोन को लेने का एक सोच होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। अगर आप उस फोन के बारे में अपने मन में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि उस फोन की तस्वीर आपके दिमाग के अंदर इस तरह से बैठ गई जैसे कि आपको वो फोन चाहिए ही चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर उस फोन की तस्वीर एक बार बैठ गई तो आप उस आईफोन के लिए काम करने लगोगे। ये सच है कि आप उसे हासिल कर लेंगे, मगर पहले आपको उस आईफोन के बारे में आपके अंदर बहुत ज्यादा सोच पैदा करना होगा। इतना ज्यादा कि आपके दिमाग के अंदर उस फोन की तस्वीर जब तक न बन जाए तब तक उस फोन के बारे में आपको सोचते रहना है। इसके बाद आप उस फोन को हासिल कर पाओगे। सिर्फ फोन ही नहीं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ढेर सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं तो आप ढेर सारा पैसा भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर पैसों को लेकर के एक बड़ा सोच होना चाहिए। जो व्यक्ति बड़ा सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके सपने भी बड़े होते हैं। जब आप बड़ा सोच रखोगे, बड़ा सपना देखोगे, तो उन सपने को पूरा करने के लिए आप नए नए रास्ते खोजते जाओगे। नए नए आइडिया आपके दिमाग में आते रहेंगे और फिर आपके जीवन में जादू होने लगेगा। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू हमें हमारे जीवन में आने वाले हर मुश्किलों को पार करने के लिए शक्ति देती है। उन शक्तियों के दम पर हम मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो छोटी चीजों पर ध्यान ना देकर आपको बड़े चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बड़े सपने देखना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही चीज मिलता है। छोटी चीजों के बारे में ना सोचकर बड़े चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे दिमाग के दायरे बढ़ जाते हैं। हमारे दिमाग पर नए नए विचार आने लगते हैं और हम उन नए नए विचारों के लिए तैयार होते हैं। मगर छोटी सोच वाले लोगों के दायरे बहुत कम होती है और वो उन छोटे दायरे में ही बंधे रहते हैं। वो उन दायरे से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, उनको वही करना चाहिए। मगर बड़े सोच रखने वाले लोग चीजों को नए दृष्टिकोण से देखते हैं और वो खुद को हर हाल में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। छोटी सोच रखने वाले लोग अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि जो उन्हें मिल रहा है वही सबसे बेहतर है, और इस वजह से वो नए विचारों और बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम छोटे सोच रखते हैं तो आमतौर पर हम अपने जीवन में बदलाव लाने से डरते हैं। हमारे अंदर ये डर रहता है, अगर कुछ नया करना चाहा और उसमें असफल हो गए। छोटे सोच रखने पर हमारी सोचने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि हम पहले जो काम करते आए हैं उसे ही करना चाहते हैं। छोटे सोच हमारी क्षमता को कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और हमें डर लगता है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उसे अगर छोड़ दें और नया करना शुरू किया, उसमें अगर असफल हो गए। हर छोटे सोच रखने वाले लोगों के मन में यही डर रहता है और इसलिए वो बड़ा सोच ही नहीं पाते। मगर बड़ा सोच रखने वाले लोग अपने अवसरों को पहचानते हैं और वो जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरते। उनका दृष्टिकोण नकारात्मकता से परे होते हैं। बड़े सोच रखने वाले लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और समाज में एक नया मुकाम हासिल कर लेते हैं। जब भी हमारे सोच बड़े होते हैं तो जीवन में आने वाले चुनौतियों को हम चुनौतियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि अवसरों के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए हैं वो लोग कभी भी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते,
वो हमेशा बड़े चीजों पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनके सोच भी बड़े होते हैं। इनमें से कई सारे नाम हैं जिन्होंने छोटा ना सोचकर बड़े सोचकर बड़ा करके भी दिखाया है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, इलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे। इन लोगों की सोच सामान्य नहीं रहा, बल्कि इन्होंने जब भी कुछ करने के लिए सोचा तो हमेशा बड़ा करने के लिए ही सोचा। छोटी चीजों पर ध्यान देने से हमारे सोचने की क्षमता कम होने लगते हैं और हमारे ध्यान छोटे चीजों पर ही जाती है। अगर आने वाले जीवन में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटी चीजों पर ध्यान ना देकर कुछ बड़ा करने के लिए बड़े चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में कभी छोटी सोच को महत्व नहीं दिया, छोटी सोच से संतुष्ट नहीं रहा, बल्कि उन्होंने जब भी सोचा तो कुछ बड़ा करने के लिए ही सोचा। एडिसन को खुद पर विश्वास था कि एक अच्छे विचार अगर सही दिशा में प्रयासों से जोड़ा जाए तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एडिसन का ये मानना था कि सफलता केवल महान विचार और मेहनत से आती है। सफलता 1% प्रेरणा और 99% मेहनत से आती है। दोस्तों, अगर आपको भी सफल होना है तो आप भी आज से बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया तो आपका भी बड़े चीजों पर ध्यान जाएगा और आप छोटी चीजों को छोड़कर बड़ा करने लगोगे। इससे आपके जीवन में जादू होने लगेगा। हमें अपने जीवन में बड़े चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बड़े सपने देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन में बड़ा करना चाहा, उनके ध्यान छोटी चीजों से अपने आप दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे सोच का बहुत ही महत्व रहा। जब भी आप सपना देखें तो कुछ बड़ा करने के लिए ही देखें। दोस्तों, इलन मस्क की सोच की एक और ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हमें सफलता से सीखना है तो हमें इलन मस्क की सफलता से सीखना चाहिए। इलन मस्क स्पेस एक्स में पहली उड़ान असफल हो गई, मगर वो हार नहीं मानी। इलन मस्क ने कभी हार मानना और ये नहीं हो सकता इस बात को कभी भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने प्रयास जारी रखा और कोशिश करना नहीं छोड़ा। 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार में इलन मस्क स्पेस एक्स में सफलता प्राप्त की। उनकी बड़ी सोच उनको सफलता की ओर ले गए। वो मानते हैं कि अगर कोई नई चीज प्रयास करने से पहले असफल होते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया और सफलता प्राप्त किया। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प चीजों को नई दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, हम सभी को ये पता होना चाहिए, हम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे छोटी चीज या फिर बहुत बड़ी, हर चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। इलन मस्क का सोच और दृष्टिकोण बहुत ही बड़े दायरे में फैले हुए हैं। उनके विचार कभी भी किसी सीमा को बांध कर नहीं रखते, मगर सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है, और वो है हमारी सोच। यही सोच हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने सोच को ऊंचा और सकारात्मक दृष्टि रखें तो जीवन में आने वाले सभी चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बड़े सोच उन लोगों में देखे जाते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों से परे जाकर भविष्य की संभावना को देखते हैं। ये सोच उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साहस और प्रेरणा देती है। बड़े सोच का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना भी है। दोस्तों, सफलता केवल तभी संभव होगा जब तक बड़े लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अगर हम छोटे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो छोटे लक्ष्य हमें कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकते हैं, मगर एक बड़ा लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं। बड़ा लक्ष्य हमारे प्रयासों को दिशा देती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस भी देती है। अपने लक्ष्य को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए नए रास्ते तलाशना है। ये एक मानसिकता है जो सफलता और प्रगति की कुंजी मानी जाती है। जब आप बड़े सोचते हैं तो आप खुद को केवल वर्तमान परिस्थिति से नहीं, बल्कि भविष्य की अपार संभावनाओं से भी जोड़ते हैं। बड़े सोच का गहरा प्रभाव समाज पर भी डालते हैं। इससे हमारे दृष्टिकोण का विस्तार होते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में एक सकारात्मक बदलाव होता है, जिससे उस व्यक्ति की उन्नति से परे समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद फैलती है। क्या आप मानते हैं कि इस सोच से समाज में किस प्रकार बदलाव आ सकता है?